अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स के जिस ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं वो है पॉलीसेकेराइड्स। हमने पहले भी जिक्र किया था कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे तो वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होंगे। पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है बाकी कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में वो भी बहुत ज़्यादा होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होंगे। और मज़ीद बात करें, ये हाइड्रोलाइसिस में बहुत सारे मोनोसेकेराइड दे सकते हैं। ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड इस वजह से दे सकते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स हैं, ये उनसे जुड़ करके बने हुए हैं। और अगर हम बात करें कि कितने मोनोसेकेराइड इनके अंदर मौजूद हो सकते हैं तो सैकड़ों से लेकर के हज़ारों, हंड्रेड से लेकर के थाउजेंड्स मोनोसेकेराइड्स इनमें मौजूद हो सकते हैं। मोनोसेकेराइड बहुत सारे जब जुड़ेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन तो हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनेगा। अब जब तोड़ेंगे हम इनको तो वो होगा हाइड्रोलाइसिस। जब ये पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा तो हाइड्रोलाइसिस होती है डाइजेशन के टाइम पर, जब हम लोग मोनोसेकेराइड्स हासिल करने के लिए इन पॉलीसेकेराइड्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़े होते हैं। डाइजेशन यही होती है, बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना। तो इसके अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल में मौजूद है, चार का जिक्र किया जा रहा है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। चारों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि कौन से ये होते हैं, किस तरह से ये हमारे पास हो रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें स्टार्च के हवाले से, सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है, सबसे ज़्यादा स्टोर फूड मटेरियल होता है ये प्लांट्स का। और प्लांट्स के अंदर ये जमा हो रहा होता है, स्टोर्ड होता है। तो ये इनके अंदर ट्यूबर्स में, जैसे कि आलू वगैरह है, उनकी जो रूट होती हैं उसके साथ ट्यूबर्स जुड़े होते हैं, उनमें हो सकता है। सीरियल्स के अंदर हो सकता है, जो अनाज हमारे पास है। लिग्यूम्स जो फलीदार हमारे पास प्लांट्स होते हैं जैसे कि मटर वगैरह, तो वहाँ पर इन सब के अंदर ये जो है स्टोर्ड होता है। फ्रूट वगैरह के अंदर भी अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं और वो सीधी कतार के अंदर जुड़े हो सकते हैं या फिर जो है वो ब्रांच वाली कतार में जुड़े हो सकते हैं। तो दो स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। अगर ये सीधी कतार में पाए जाएंगे तो इन्हें अमाइलोस, और अगर ब्रांच पाई जाती है तो इसे अमाइलोपेक्टिन कहा जा रहा होता है। अगर बात करेंगे अमाइलोज के हवाले से तो अमाइलोज जो है, जो सीधा स्ट्रक्चर होगा वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकता है, जबकि जो इनका ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन, वो वाटर के अंदर जो है सॉल्युबल नहीं होता, चाहे वो गर्म वाटर हो या कोल्ड वाटर हो। अमाइलोज जो है हॉट वाटर में सॉल्युबल है। और एक टेस्ट होता है आयोडीन वाला। आयोडीन जब लगाया जाएगा तब हमें पता चलेगा कि वहाँ पर मॉलिक्यूल मौजूद है या नहीं है। तो जब स्टार्च को आयोडीन के साथ में स्टेन किया जाएगा, कलर लगाया जाएगा आयोडीन का, तो ये वहाँ पर ब्लू कलर दे रहा होगा। तो हमें पता चल जाएगा इस तरह से कि स्टार्च वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। तो पोटैटो के साथ में ये सिंपल टेस्ट किया जा सकता है कि उसे आयोडीन जब लगाया जाएगा तो पोटैटो का कलर जो है वो ब्लूइश हो जाएगा, तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर स्टार्च की मौजूदगी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है अमाइलोज का। अमाइलोज के अंदर ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ है, और जो इनके अंदर बॉन्ड पाया जा रहा है वो वही है जो माल्टोज के दरमियान में पाया जा रहा था, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कोई दूसरी ब्रांच हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन होता है वहाँ पर ये होता है कि ये जो छठा कार्बन है यहाँ पर ब्रांच पड़ी होती है एक दूसरी। तो इनके अंदर वैसे तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जा रही है अपने मॉलिक्यूल के साथ में, लेकिन ब्रांच वाली जगह पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जा रही है, यानी कि इनका छठा कार्बन इस पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बन गए हमारे पास 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये आपस में जुड़े हुए हैं और इस तरह से आगे चल करके हमें एक और ब्रांच भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से ये ब्रांच का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का होता है। दूसरा बात करेंगे ग्लाइकोजन के हवाले से, तो ये भी इसी तरह से ग्लूकोज का ही बड़ा बना हुआ मॉलिक्यूल होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा सिमिलर अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है। ये ब्रांच का स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी यही लिखा हुआ है कि स्टार्च के जैसा। स्टार्च में भी अमाइलोपेक्टिन के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल के अंदर होता है। सिंपली हमारे पास समझ लें कि हम लोग स्टार्च को खाते हैं खुराक हासिल करने के लिए। जब हम स्टार्च को खाते हैं यानी कि स्टार्च हमारी बॉडी में जा करके बहुत सारे ग्लूकोज में टूट जाएगा। अब हमारी बॉडी जो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हासिल करेगी, उनमें से चाहिए तो हमें थोड़े ग्लूकोज, बाकी के ग्लूकोज कहाँ जाएंगे? वो बाकी के ग्लूकोज हमारी बॉडी स्टोर करेगी और हमारी बॉडी जिस मॉलिक्यूल में स्टोर करेगी उसे ग्लाइकोजन कहा जाएगा। तो क्योंकि ये हमारा रिजर्व फूड है इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर, फंगाई के अंदर और एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और एनिमल्स के अंदर ये लिवर के अंदर और मसल्स की सेल्स के अंदर पाया जाता है। ग्लाइकोजन का जब आयोडीन के साथ जब टेस्ट किया जाएगा तो इसका टेस्ट जो है, कलर जो है वो रेड कलर हमें देखने को मिलेगा।
अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज के हवाले से, जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अगर बात करें सेल्यूलोज की तो वो किसका बना हुआ है, तो सेल्यूलोज जो है वो भी बहुत सारे ग्लूकोज का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं सीधी कतार में जुड़े होते हैं, स्ट्रेट चेन में मौजूद होते हैं, कोई ब्रांच वगैरह नहीं होती। और वो सीधी कतारें जो ग्लूकोज की होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे एक ये बड़ी सीधी कतार है, इस तरह से ये भी ग्लूकोज की सीधी कतारें हैं। ये आपस में लपेट करके फाइबर्स बना देती जिन्हें हम माइक्रोफाइब्रिल्स कह रहे होते हैं। तो सेल्यूलोज की इस तरह से माइक्रोफाइब्रिल्स के जुड़ने से सेल्यूलोज की फाइबर बनती है। तो सेल्यूलोज जो है ये फाइबर के तौर पर, ट्यूब के तौर पर हमें मिलता है। और ये सेल्यूलोज की जो ट्यूब्स होती है ये हमारे पास कहाँ मौजूद होती है, ये प्लांट सेल्स के अंदर उनकी सेल वॉल में मौजूद होती है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये एक लीफ है। जब हम लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें सेल वॉल नज़र आएगी, और फिर सेल वॉल को जब हम और ज़्यादा देखेंगे तो हमें फाइबर्स नज़र आएंगी। ये जो फाइबर्स पड़े हुए हैं सेल वॉल के अंदर, ये है सेल्यूलोज के फाइबर्स। सेल्यूलोज के फाइबर्स को जब हम निकालेंगे तो माइक्रोफाइबर्स, छोटे से धागे नज़र आएंगे। इन छोटे से धागों को जब हम देखेंगे तो हमें ग्लूकोज के सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स जो है, सीधी कतार में मॉलिक्यूल्स जो है नज़र आएंगे। तो ये ग्लूकोज की सीधी कतारें आगे चल कर के सेल्यूलोज की फाइबर को बनाएंगे। और ये सेल्यूलोज हम इंसानों के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसकी ना डाइजेस्ट होने की वजह यही होता है कि हमारे पास इसके लिए एंजाइम मौजूद नहीं होता। पानी के अंदर भी ये इनसॉल्युबल होता है। मज़ीद बात करें इसके हवाले से तो जब आयोडीन का टेस्ट होगा तो ये कोई भी कलर नहीं दे रहा होगा। बाकी वही बात लिखी हुई, हमारी बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि हमारे पास एंजाइम नहीं है, वरना हम लीव्स को आसानी से खा भी लेते, उन्हें डाइजेस्ट भी कर लेते। क्योंकि लीव्स सेल्यूलोज के बने हुए हैं, सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर हम खाएंगे भी वैसे का वैसा हमारी बॉडी से इजेस्ट हो जाएगा डाइजेशन के बगैर ही। फिर हम बात करते हैं काइटिन की। काइटिन से पहले हमने जो 3 मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया था, जिसके अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन और दूसरा सेल्यूलोज मौजूद था, ये तीनों के तीनों ग्लूकोज के बने हुए थे। लेकिन ये जो काइटिन है ये मॉडिफाइड ग्लूकोज के बने होते हैं, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जो कि नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल होता है। उस नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल को जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन कहा जाता है। ग्लूकोज के साथ नाइट्रोजिनस ग्रुप जुड़ा होगा जिसे एन एसिटाइल कहा जाएगा, और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फिर ग्लूकोज अमाइन कहा जाएगा। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ये मॉलिक्यूल है जो कि एक मॉडिफाइड ग्लूकोज है, एक चेंज हुआ ग्लूकोज है, और इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके काइटिन को बना रहे होंगे। यानी कि एक ये हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का मॉलिक्यूल, एक ये हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का मॉलिक्यूल, और एक ये हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में ये काइटिन जो है सिमिलर होता है सेल्यूलोज के मुकाबले में, यानी कि ये सीधी कतारें बना रहा होता है। तो इसके अंदर जो है नैनो फाइबर्स होते हैं जो क्रिस्टल्स की सूरत में मौजूद हो सकती है। और फंक्शन के मुकाबले में बात करें तो फंक्शन के मुकाबले में ये केराटिन प्रोटीन के जैसा होता है। केराटिन हमारे पास हमारे नाखून में, हमारे बालों में मौजूद होता है प्रोटीन, और ये जो है हमें सपोर्ट देने का काम कर रहा होता है। तो काइटिन का काम भी सपोर्ट देने का होता है, और ये एनिमल्स के अंदर जो है पाया जाता है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि काइटिन जो है पॉलीसेक्राइड है, और ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है जिसके अंदर नाइट्रोजन शामिल है। नाइट्रोजन की वजह से ये होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से यहाँ पर ये जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है मजबूती जुड़ी हुई नज़र आएंगी। तो इस वजह से इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हमने वाटर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो हमने कहा था ऑक्सीजन की वजह से एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दूसरा डीएनए के अंदर नाइट्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से काइटिन के अंदर भी नाइट्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब अगर हम काइटिन की बात करें, काइटिन 2 सूरतें में मौजूद हो सकता है। काइटिन एक प्योर और अनमोडिफाइड फॉर्म के अंदर मौजूद हो सकता है। जो इसका प्योर फॉर्म है काइटिन का, जिसके अंदर कोई और मिक्सचर नहीं होगा, वो काइटिन जो है ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट, ज़्यादा रोशनी को गुजारने वाला, पिलेबल, रेजिलेंट, यानी कि वो ऐसा होगा जो लचकदार होगा, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, और इतना ज़्यादा कोई टफ वो मौजूद नहीं होगा। लेकिन हमें ज़्यादातर जो काइटिन मिलता है वो मॉडिफाइड काइटिन होता है। वो मॉडिफाइड काइटिन का मतलब ये है कि ऐसा काइटिन जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ होगा। उस काइटिन के साथ में प्रोटीन भी जुड़ा हो सकता है, या कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी जुड़ा हो सकता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन जो है काइटिन के साथ जुड़ करके एनिमल का जो पार्ट बनाते हैं वो होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक सख्त कवर होता है जो बॉडी के नरम हिस्सों को महफूज करने का काम कर रहा होता है। तो इंसेक्ट की बॉडी जो है नरम होती है, उसके बाहर सख्त कवर होता है, वो एक्सोस्केलेटन।
अब वो एक्सोस्केलेटन प्रोटीन का मिक्सचर भी हो सकता है जिसके अंदर काइटिन भी शामिल होगा, या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ या प्रोटीन के साथ जुड़ करके ये बहुत ज़्यादा सख्त और जो है ठोस बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं, जैसे कि इंसेक्ट हैं उनका एक्सोस्केलेटन हो गया, या फिर मोलस्कस और क्रस्टेशियंस की जिक्र हो रहा है। मोलस्कस वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर कवर होता है और ये आमतौर पर समंदर में मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास सीपियाँ हो जाती हैं, या फिर हमारे पास स्नेल वगैरह इस तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, वो मोलस्कस है। क्रस्टेशियन ये भी हमारे पास जो है समुद्रों में पाए जा सकते हैं। क्रस्टेशियंस के अंदर केकड़े आ गए या झींगे वगैरह इनके अंदर आ जाते हैं, तो इनके बाहर भी सख्त कवर होता है, वो काइटिन का बना होता है। ये काइटिन फंजाई के अंदर भी मौजूद होता है और वहाँ पर उनकी सेल वॉल में मौजूद होता है। इस तरह से ये काइटिन जो है फंजाई और एनिमल्स के अंदर पाया जा रहा है। तो अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो पॉलीसेकेराइड जो है सैकड़ों और हज़ारों मोनोसेकेराइड के बने होते हैं। इसके अंदर 4 नाम का जिक्र किया जा रहा है: स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। कौन सा है जो कि ग्लूकोज का नहीं बना हुआ? वो है हमारे पास काइटिन, जिसके अंदर एक मॉडिफाइड ग्लूकोज मौजूद है। बाकी जो तीनों हैं हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, वो खालिस ग्लूकोज के बने हुए हैं। कौन से हैं जो एनिमल में पाए जा रहे हैं? तो ग्लाइकोजन और काइटिन ये एनिमल में पाए जा रहे हैं, और स्टार्च और सेल्यूलोज ये प्लांट्स के अंदर पाए जा रहे हैं। तो कौन से हैं जिनका काम स्ट्रक्चर का है? काइटिन और सेल्यूलोज, इनका काम स्ट्रक्चर देने का है, सपोर्ट देने का है। जिनका फंक्शनल काम है वो है स्टार्च और ग्लाइकोजन, जो कि एनर्जी का काम दे रहे होते हैं, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। जो फूड मटेरियल सबसे ज़्यादा रिजर्व मटेरियल जो है वो स्टार्च होता है। 2 सूरतों में मौजूद होगा: सीधी कतार अमाइलोज की, जिसके अंदर 1,6 जो है ब्रांच नज़र नहीं आएगी, और अमाइलोपेक्टिन जो है जिसके अंदर 1,6 ब्रांच हमें नज़र आएगी। अमाइलोज वाटर के अंदर गर्म पानी में सॉल्युबल होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो ना गर्म पानी में और ना ठंडे पानी में सॉल्युबल होगा। जब स्टार्च का टेस्ट होगा तो ये हमें आयोडीन के साथ में ब्लू कलर दे रहा होगा। ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो ये जो है एनिमल स्टार्च कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो वही होता है जो स्टार्च वाला होता है, यानी कि ब्रांच वाला स्ट्रक्चर होगा अमाइलोपेक्टिन वाला। ये ग्लाइकोजन जो है बैक्टीरिया फंजाई के अंदर भी मौजूद हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर लिवर और मसल्स के सेल्स जो है इसे स्टोर कर रहे होते हैं। ये रेड कलर देगा जब आयोडीन के साथ में शामिल किया जाएगा। सेल्यूलोज की बात करें, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होने वाला, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल। और मज़ीद बात करें, ये जो है फाइबर्स बना रहा होगा। कौन सा है जो फाइबर्स बना रहा है? तो सेल्यूलोज, और दूसरा हमारे पास है काइटिन। ये दोनों ही फाइबर्स बना रहे होते हैं। तो माइक्रो फाइबर्स हैं या नैनो फाइबर्स हैं इनकी जो मौजूद होती हैं। ये सेल्यूलोज जो है सेल वाल ऑफ प्लांट में मौजूद है। सेल वाल ऑफ फंगाई जो है उसके अंदर काइटिन मौजूद है। आयोडीन के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये कोई भी कलर नहीं दे रहा होगा। किसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन पाया जाता है? तो वो है काइटिन, जिसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन पाया जा रहा है, जो कि ग्लूकोस में से ही बनता है। ग्लूकोस का डेरिवेटिव है। ग्लूकोस के साथ जब नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ेगा तो एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन हमें देखने को मिलेगा। मजीद बात करें, इसका फंक्शन केराटिन के सिमिलर है, और इसके अंदर नाइट्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, जिस वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रॉपर्टीज़ में आ सकता है कि प्योर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? तो प्योर की ट्रांसल्यूसेंट, प्लेएबल और रेजिलेंट, जबकि जो इम्प्योर होगा, जो मिक्सचर वाला हो, वो ज़्यादा हार्ड और स्टिफ मौजूद होगा। और अगर बात करें कहाँ मौजूद होता है, तो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स या अर्थ्रोपोड। अर्थ्रोपोड एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर इंसेक्ट और क्रस्टेशियन दोनों आ जाते हैं। तो एक्सोस्केलेटन में मौजूद होगा, जो कि दूसरे एनिमल्स के होंगे और उनके सॉफ्ट पार्ट्स को बचाने का काम कर रहा होगा। तो ये और ज़्यादा सख्त बन जाता है जब कैल्शियम कार्बोनेट या प्रोटीन का मिक्सचर इसके साथ शामिल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।